अद्भुत नीच किया। श्री हरि पिया कृपा बिनु आवे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम नित्य किशोरावस्था रूप धारण करके, मने श्यामा जो नव किशोरी मणि हैं और प्यारे श्याम सुंदर नव किशोर मणि हैं, इनका दिव्यतम जो स्वरूप है, अत्यंत रसमय जो स्वरूप है, वो किशोरावस्था का है। और इनका और जो अन्य जो स्वरूप जैसे कुमारावस्था की है, पौगंडावस्था की है, ये भी अपने आप में अत्यद्भुत रस से परिपूरित है, सुख से परिपूरित है, आनंद से परिपूरित है। लेकिन कभी कभी कुमारावस्था में भी, पौगंडावस्था में भी प्रिया प्रीतम का जब कभी लीलावशात किसी विशेष प्रयोजन से मिलन होता है, तो यद्यपि उनकी अवस्था पौगंडावस्था है, किशोरा, देखिए कुमार शब्द एक ऐसा शब्द है, कुमार वैसे तो कहते हैं कि पंचावदांतम कौमारम, माने 1 से 5 वर्ष की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं, और कहीं कहीं कुमारावस्था किशोरावस्था को भी कहते हैं। पंचावदात दशावदांतम, 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंडावस्था कहते हैं, और दशावदात पंचदशावदांतम माने 10 वर्ष से लेकर के, चाहे 10 वर्ष 1 दिन हो जाए, 10 वर्ष 2 दिन हो जाए, 11 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 13, 14, 15 को किशोरावस्था के। इसमें हमारे संतों ने, आचार्यों ने कुछ इसमें बड़ा विशेष निर्णय भी किया है कि किशोरावस्था है तो मुकुलित किशोर है, तो विकसित किशोर है, किसी में पूर्ण माने भर किशोर माने पूर्ण किशोर। तो 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको पूर्ण किशोर अवस्था कही जाती है। तो श्यामा श्याम की लीला ऐसी विचित्र है, क्योंकि जानते हैं सच्ची बात ये है कि
ये रसिया रस के लोभी जो, जैसे श्री जी कहती हैं कि श्री जी कह रही हैं अपनी हितु सखी जी से कि रसिक शिरोमणि श्याम रोरी सबगुण कला निधान, तदपि कहें मैं हूँ प्रिय तू पदर जरेणु समान। सखी प्यारे तो यद्यपि समग्र गुणों की मानो निधि स्वरूप हैं, समग्र गुणों के ऐसा कोई गुण नहीं। जितने गुण हैं, जितने लोकांतर हैं, लोकों में रहने वाले जितने भी स्वरूप भगवत स्वरूप हैं, सब इन्हीं से हैं, इन्हीं से सब ना है। सबके बाहर आप हुई हैं, आप हुई सब माँ है। ऐसे विश्व अनंत में ये कहें ये बहु अंश, अंशा अंशी रूप में, तो सबकी जो मूल है, सबकी जो कारण है, श्यामा श्याम ही हैं। तो कभी कभी लीलावशात, लीला विशेष प्रयोजन के कारण कभी कभी श्यामा श्याम की किशोरावस्था में भी, वो जो है कुमारावस्था में भी किशोरावस्था प्रकट हो जाती है। किशोरावस्था की चेष्टाएं, सुंदर सुंदर जो माधुरी है, वो लीला माधुरी दोनों अभिवर्षण करके और संपूर्ण सखी समाज को आनंद के सागर में डुबा देते हैं। ऐसा श्री राधा सुधा नदी में 2 श्लोक वर्णन किया गया है, उनका आज स्मरण कर लेंगे और उसके बाद फिर श्री युगल सदक जी का जो अगला प्रसंग है उसको स्मरण करेंगे। उन्मिलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी, धारा सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवैः खेलतो, राधा माधवयोः परं भवतु नः चित्तस्फृता स्पृशो, कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः। उन्मिलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी, धारा सारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवैः खेलतो, राधा माधवयोः परं भवतु नः चित्ते चिरार्तिस्पृशो, कौमारे नवकेलिशिल्पलहरी शिक्षादिदीक्षारसः। उन्मिलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी, धारा सारधुरीण केल विभवा नंगो केल विभवा ललिता नंगोत्सवैः खेलतो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुमारावस्था में ही प्रियालाल, प्रिया जो भी मैंने जो ये जो लीला है, ये है जैसे नंदग्राम है और वृषभानपुर है। तो वृषभानपुर में वृषभान जो कि पुत्री रूप में श्यामा जो उनके महल को सुशोभित कर रही हैं, लेकिन कुमारावस्था में प्यारे श्याम सुंदर नंदग्राम में वो नंद भवन को आलोकित कर रहे हैं, सभी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। और रसिक शेखर लाल जी जो हैं वे यद्यपि कुमारावस्था के भी हैं, मान लो कम से कम 5 से 8-10 वर्ष की अवस्था के हैं, और नंदगांव आदि के और पास में जो केली स्थली है, वो सखाओं के संग में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। और इधर किशोरी मणि लाडली जो अपनी सखिन के संग में अपनी सखियों को 1-2-4 सखियों को लेकर के, और कभी कभी बाग में, बगीची में, गवर कुंड माओ, और कभी राधा बाग की तरफ किशोरी जी भी निकल जाती हैं खेलने। उस समय के बहुत सुंदर ये सब जो लीलाएं हैं। तो कौमारे कुमारावस्था में चिरात स्पृश हो, माने श्यामा श्याम यद्यपि कुमारावस्था के हैं, किंतु जब दोनों लीलावशात मिल जाते हैं तो उस समय प्रियाजू को देख करके लालजू को देख करके प्रियाजू, दोनों के हृदय में ऐसी ऐसी बातें, उन्मिलन मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन माधुरी,
दोनों के हृदय में ऐसा प्रौढ़ अनुराग कि मानो लहर प्रवाहित होती है, धारा बह जाती है कि दोनों पुलकमान, दोनों विस्फारित नेत्रों से परस्पर के रूप माधुर्य देख करके और सुंदर जो लीला आप लोग समझते हैं, अंश भुजा दिए हुए एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी, अंग लतान की माधुरी को अवलोकन करते करते दोनों मन आनंद के सागर में डूब जाते हैं। अवस्था कैसी है? कुमारावस्था है। तो उन्मिलन मिथुना अनुराग रिमोदार स्फुरन माधुरी धारा सार धुरीण, उस केली की धारा की सार मानो अमृत ही वहाँ प्रवाहित होने लग जाती है। माने किशोरावस्था की लीला जो है वहाँ उद्वेलित होने लग जाती है। और तो और दिव्य ललितानंगोत्सव ही खेल, तो दिव्य ललित ललित माने प्रेम केली, अनुराग केली संबंधित कबहों श्याम श्यामा दसनांचल कच कुछ हार छुवत भुज मूल हो नैन नैन मिला वहीं कही कही बैन रसाल रसिकन के धन सहज दो नवल लाडली लाल। तो ऐसी दोनों में मतलब ऐसी दोनों की आकृष्टि परस्पर के प्रति, ऐसा मतलब चाहत अंग से अंग, चाहत अंग में अंग समाये बिन देखे बिरही भय जाहे पीवत मुख से माधुरी त्रिपत होत तो ना है। तो ऐसी ऐसी दोनों की लीलाएं ये कुमारावस्था में बीथियों में गलियों में खेलते हुए लाल लल्ला जब कभी मिलते हैं लीला के वशीभूत होकर के, तो उस समय ऐसा आनंद का प्रवाह, लीला सुधा की वृष्टि होती है कि उस समय भी। तो जानते हैं ये जो लीला है, जो सखी भाव के आचार्य चरण हैं उनके हृदय में बात प्रकट हो रही है, क्योंकि ये आचार्य चरण है ना, इनको बस मधुर रस ही भाता है, मधुर रस की पिवैया हैं, इनका और कहीं मन जाता ही नहीं है, सदा मधुर रस के आस्वादक हैं। तो उनको कुमारावस्था में भी उनके चित्त को प्रिया प्रीतम चुरा रहे हैं। कुमारावस्था है लेकिन वहाँ भी अपने जो रसिक आचार्य चरण जो हैं उनके मन को श्यामा श्याम मधुर केली के द्वारा ही तोषण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो राधा माधवयो परम भवतु नस चित्तिस चिरात स्पृश हो, मैंने दोनों जैसे होता ना कि भाई बहुत दिन से मिलने को हम सोच रहे और एक हठात मिलन हो गई। तो वो जो दोनों प्रिया प्रीतम ऐसे मैंने बहुत साध लगा रखे हैं कि हम, क्योंकि उनकी बड़ाई उन्होंने सुन रखी है और उनकी बड़ाई उन्होंने सुन रखी है, अपनी सखाओं से उन्होंने सुन रखी है, अपने सखियों से उन्होंने सुन रखी है। तो दोनों एक दूसरे की मैंने भावी बातों को विचार कर रहे हैं कि कितने सुंदर होंगे, कैसी माधुरी होगी, कैसी उनकी शोभा होगी। और सहसा जब मिल जाते हैं उस समय रस का प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। तो राधा माधवो परम भवतो न, हमारे चित्त को राधा माधव ऐसी लीला करते हुए कब कौमारे न वकील शिल्प लहरी शिक्षा आदि दीक्षा रस, कौमारावस्था है लेकिन उस समय भी जो प्रेम कला की शिक्षा दीक्षा संबंधी बातों को श्यामा श्याम समर्पण कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, मन एक दूसरे को आदान प्रदान के द्वारा निहाल कर रहे हैं। ऐसी माधुरी हमारे हृदय में राधा माधव प्रकट होकर के कब आलोकित करेंगे, कब हमारे हृदय की आस को पूरी करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। दूसरे श्लोक में कदा वा खिलन्तौ ब्रजनगरवीथिषु हृदयं हरन्तौ श्रीराधा ब्रजपतिकुमारौ सुकृतिनः कस्मात् कौमारे प्रकटनौ कैशोरविभवौ प्रपश्यन्न पूर्णः श्याम रहसि परिहासादिनिरतौ। ये जो पहला श्लोक और ये दूसरा श्लोक, दोनों में जो ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जो कुमारावस्था में ही किशोरावस्था की माधुरी, छटा, केली की अनुरक्ति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, जैसे सुंदरी भुज भरी भेंट्यो चाहे
चाहे भेंटो भरि भोजन सो सहचरी तन चितमहि, एक छिन बिन परस पिय को बरस बरसन बितमहि। तो इसमें भी कदा वा खेलंतौ ब्रज नगर बीथि सुहृदयम, हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारौ सुकृतिनः, अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवौ, प्रपश्यन्य पूर्णः श्याम रहसि परिहासादि निरतौ। मैंने हास परिहास में जो श्यामा श्याम निरत होंगे, ऐसी माधुरी मैं कब देख करके निहाल होंगी, ऐसी उनकी अभिलाषा है। ये भी लीला वैसी ही है। ये ब्रज नगर की सुंदर लीला है। ब्रजपति कुमार ठाकुर जी हैं और ब्रजपति की लाडली सुपुत्री लाडली श्री श्यामा जो हैं, ये दोनों प्रिया जो हैं वे अपने सखी परिकर के साथ वो गहवर कुंड की तरफ निकल जाती हैं। और रसिक शेखर ठाकुर लाल जी जो हैं वो भी अब ब्रजवीथियों में खेलने लगे हैं। कभी वो पिपासु वन में चले जाते हैं, कभी संकेत चले आते हैं, कभी बरसाने चले आते हैं और जहाँ तहाँ सखाओं के संग में खेलते हैं। लेकिन आज रसिक शेखर लाल जी जो वो बिछुड़ गए हैं, अकेले वो घूमते फिरते जो हैं, जो बृषभानपुर की जो सुंदर गहवर बाग है, गहवर कुंज है, वहाँ खेलते खेलते वो अकेले चले आए हैं। और इधर किशोरी मणि लाडली जो हैं, वे किशोरी नहीं है अभी, तो वो कुमारावस्था वाली हैं, अपनी सखिन के संग में वो खेल रही हैं, खूब आनंद मग्न हो रही हैं। सहसा उनकी सखियों की दृष्टि ठाकुर जी थोड़ी दूरी पे अकेले खेल रहे हैं, तो ऐसा सुंदर बालक, ऐसा सुंदर कन्हैया, ऐसा सुंदर गोविंद, ऐसा सुंदर प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी जहाँ वो खेल रहे हैं, वहाँ दिव्य नील आभा छिटक रही है और बड़ी सुंदर सुंदर कर कमल हैं, सुंदर सुंदर भुजाएं हैं और सुंदर धोती धारण कर रखी हैं, मुरली खोस रखी हैं, घुंघराली अलकावली है और बहुत दिव्य नीलोज्वल प्रकाश उद्भासित हो रहा है। तो सहसा किसी सखी की दृष्टि प्रति एक सखी इसे यहाँ या कोने में या वृक्ष के नीचे कैसो दिव्य प्रकाश है रहा है, तो उधर वो वह दिशा में जाती हैं और जा कर के देखती हैं, तो देख कर मुग्ध हो जाती हैं। तो वो अचंभे की बात, आश्चर्य की बात आगे किशोरी जी को, मैंने लाडली जी को बताती हैं। तो यद्यपि ये जो आचार्य चरण है उनके हृदय में लीला स्फुरित हो रही है, मन उस समय की जो लीला है वो इनके हृदय में स्फुरित हो रही है, तो वो इस दोनों प्रिया प्रीतम की जो आकर्षण है, आकृष्टि है, परस्पर के प्रति जो खिंचाव है, उसको देख करके वो चाहती हैं कि हम दोनों को मैं मिला देती ना, कि इनके मन में भी बहुत प्रेम का जो प्रेम की जो तरंगें उद्वेलित हो रही हैं और वे तो इनकी रूप माधुरी को देख करके ठगे ठगे से मानो चित्र लिखे से खड़े हो रहे हैं। तो मैं कौन ऐसा उपाय करूं कि दोनों को मिला देती ना, तो बहुत बढ़िया हो। तो सखियों से जो सखी जन खेल रही हैं वहाँ से वो क्या करती हैं, कोई किसी बहाने को लेकर के किशोरी जी कहती हैं प्रिया जो बाल दिशा में चलो, बहुत सुंदर बाग है, बहुत सुंदर बगीची है, बहुत सुंदर मोर आदि जो है वहाँ नृत्य करते हैं, खेलते हैं, चलो उनको देख के आएंगे हम। तो प्रिया जी उनकी बात मान के सखियों से वो मतलब बचा के लेके वहाँ चली जाती हैं और उधर लाल जी को इशारा कर देती हैं कि प्यारे आप वाह कुंज में आ जाओ, वाह बाग में आ जाओ। तो रसिक शेखर लाल जी वहाँ आ जाते हैं और दोनों को बहुत सुंदर कुंज में ले जाके विराजमान करती हैं और दोनों को मैंने सुख के सागर में निमग्न कराती हैं। यही सखियों का काम है, श्यामा श्याम को सुख के सागर में डुबाना, रस में पगाना, सुख सिंधु में अवगाहन कराना। तो यही लीला के आए उनके हृदय में स्फुरित होती है आचार्य चरण के, तो वो उनसे रहा नहीं जाता, हृदय से कंठ में आता है, कंठ से जिह्वा पे और जिह्वा से देखो पद पदावली के रूप में आप और हमारे सामने प्रसाद रूप में उपस्थित है। तो कह रहे कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथि सुहृदयम हरंतो,
कि वो कितना सुंदर समय होता, कितना बढ़िया मेरा सौभाग्य होता कि कभी प्रियालाल ब्रज वीथियों में खेलते खेलते कदा वा खिलंतो ब्रजनगर वीथिषु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। ब्रजपति कुमार लाल जी हैं, ब्रजपति कुमारी प्रिया जो हैं, तो ये किसी पुण्यवान खास करके तो अपने सखी जनों के हृदय को सदा सर्वदा चुराते रहते हैं, आनंद के सागर में डुबाते रहते हैं। तो मैंने ऐसा कब होता जब श्यामा श्याम यद्यपि हैं कुमारावस्था के, लेकिन उसमें सुंदर हृदय को मैंने जो बड़े पुण्यवान हैं, रसिक जन हैं, उनके हृदय को हरण करने वाली लीला को प्रकट कर देते। और अकस्मात कौमार्य प्रकट नवकेशोर विभुव, एकाएक अचंचक अचानक वो किशोरावस्था का विभव प्रकट हो गया है। और क्या कर रहे हैं तो रहस्य परिहासादि निरतौ, और रहस्यात्मक मधुर मधुर हास परिहास बोलन, ऐसे मान इतना ही कम से कम विचार लो कि रसिक शेखर लाल जी और प्रिया जी को जब वो मिलाई हैं कुंज मंदिर में, तो रसिक शेखर लाल जी कह रहे हैं अति हैं कृपाल चित वनिया तिहारी, अति कृपाल चित वनिया तिहारी, सरब साधन मेरे सरब साधन मेरे मन को महारी, सरब साधन मेरे मन को बिनु तो ही छीन मोहि बीते बहु भारी, बिनु तो छीन मोहि बीते बहु भारी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी, सहज सदारी, श्री हरि प्रिया स्वामिनी, सहज सदारी। तो बहुत सुंदर जो प्रेम भरी वार्तालाप और एक दूसरे से हास परिहास में दोनों निरत हो रहे हैं। और दोनों को इसमें निरत देख करके जो आचार्य चरण स्वरूप जो सखी स्वरूप हैं वो इतने आनंद मग्न हो रहे हैं कि देखो प्रियालाल कि कैसी सुंदर माधुरी है, इनके हृदय में कैसा कैसा मानो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, कैसा मानो प्रेम का सिंधु इनके एक एक शब्द से उद्वेलित हो रहा है। और दोनों कितने एक दूसरे में भोए हुए हैं, कैसे हमारे हृदय तो मैंने ऐसी परिहास आदि लीला को प्रकट करते हुए कुमारावस्था में प्रपश्चिन्न पूर्ण श्याम, हमारी मैं श्यामा श्याम की ऐसी झांकी को कब देखूंगी, निहारूंगी, और हमारी ये अभिलाषा कब पूरी होगी, कब पूर्ण होगी। तो श्यामा श्याम ने उनकी हृदय में लीला ही प्रकट कर देनी है, और उसमें सेवा में भी साथ में उपस्थित होकर के और खुद उनकी जो लीला माधुरी रूप माधुरी में पग रहे हैं। और उनके जो हास परिहास जो वचनामृत है उनको सुन सुन करके इनके जो कर्ण विवर हैं और कर्ण विवर के माध्यम से हृदय रूप सरोवर को भर के आनंदित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा है, शोभा है। अब ऐसी माधुरी देख करके, ऐसी छटा देख करके होता नहीं कि जब दर्श्यो तब परसो, जब देखते हैं तो जब दर्श्यो तब परसो छाए, जब परसो तब
सरसों चाहे जब सरसों तब बरस हो जाए। देखा तो और करीब करीब आगे फिर सुंदर लीला की जो है धारा प्रवाहित होती है। और उसके बाद होता है कि ये जुगल सरकार मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, कि ये श्यामा श्याम जब आप दर्शन हमें करा रहे हैं, ऐसी शोभा रस की वृष्टि करके आप मुझे निहाल कर रहे हैं, तो आप कृपा करके कभी आप हमारे बसो मो नैनन में दो चंद, हमेशा बसो मो नैनन में दो लाल, सहज सदा सुख साचे रजनी राचे रंग रसाल, बसो मो नैनन में दो लाल। अब याचना क्या करनी है कि ही श्यामा श्याम आप कृपा करके आप मुझे ऐसा मेरे ऊपर अनुग्रह करिए कि मैं सदा सर्वदा आपकी ऐसी लीला शोभा को मैं स्मरण करती रहूं, निहारती रहूं, दर्शन करती रहूं। अगले श्लोक में है धमिल्लम ते नव परिमलये रुलसत फूल मल्ली, मालं बालस्थलमपि लसत सान्द्र सिन्दूर बिन्दुं, दीर्घापांग छवि मनुपमां चारु चंद्रान सुहासम, प्रेमोल्लासम तव तु कुचयोर्द्वन्द्वमन्तः स्मरामि। धमिल्लम ते नव पर, ये मांग है, मैंने जब श्यामा श्याम को परिहास निरत जो देख रही हैं तो मन तृप्त नहीं हो रहा है। अब श्यामा जी की जो सुंदर छटा है, अब कैसी कैसी उनकी माधुरी है, उसको इनको अब स्मरण करने की कि जो मैं लीला देख रही हूँ, जो आपकी शोभा देख रही हूँ, हमें ऐसी ऐसी आपकी सेवा मिल जाती, ऐसी शोभा को मैं निहारती रहती, तो मैं आनंद, आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करिए कि मैं ऐसी ऐसी छटा जो इस श्लोक में है उसको मैं कब याद करके आनंद मग्न होंगे, स्मरण करके कब सुख के सागर में डूब जाऊंगी। तो धमिल्लम ते नौ परिमल्लय रूप लसत फूल मल्ली, हे प्रिया जो आपके जो केश पास है, मैंने आपके जो केश पास है उनको मैं सुंदर वेणी ग्रंथन करके और सुंदर वेणी की रचना करके और जो सुंदरी शिरोमणि श्यामा जी हैं तो उनकी जो केश कलाप है उसमें मल्ली दाम से मैं कब आपके केश कलाप को सजाती। मल्ली का जो फूल होता है जैसे बेला का फूल नहीं होता, तो उसको फूलों की लड़ियों से मैं कब आपकी कबरी को सजाती। और धमिल्लम ते नौ परिमल्लयरु लसत फूल मल्ली, भाल मालम भाल स्थलमपि लसत सांद्र सिंदूर बिंदुम, और आपके भाल पर मैं कब बड़े आदर पूर्वक सिंदूर की बिंदु, जिसे कहते हैं ना कि अरुण वर्ण बेंदी राजत हैं ललित भाल छवि जाल, मैंने आपके चौरस ललाट पटल पे भौहों के बीच में अरुण वर्ण की सुंदर में सिंदूर की बिंदु स्थापित करके कब निहाल होंगे। या इस प्रकार जो आप प्रीतम के संग विराजमान हो रही हैं, तो आपके भाल पर जो सुंदर सिंदूर की जो बिंदु है उसको देख करके निहाल करके मैं आनंद मग्न हो जाऊंगी। तो भाल स्थलम विलसित सांद्र सिंदूर बिंदुम, दीर्घापांग छवि मनुपमाम चारु चंद्रान सुहासम, आपके जो बड़े बड़े चंचल चंचल जो नेत्र हैं प्रिया, जो युगल जो नेत्र हैं, दक्षिण नेत्र हैं, वाम नेत्र हैं, और जो अंजन से युक्त हैं, और जब वो खुलते हैं बंद होते हैं तो बड़े रस वर्षण करते हैं। माने लड़ई तीजू के खंजन लोचन, बिन ही पनीच बेद ही डारे, भौ नित रहत खड़ी, लड़ैती प्यारी जो तू कित का मनैती पढ़ी। कि ये जो नेत्र विन्यास की कला है प्रिया, जो आपने कहाँ से सीखी हैं, कहाँ से आपने इसकी शिक्षा पाई हैं, नई नई भांति नई नई रीति आप जो अपने अपांग दृष्टि से प्रकट करती हैं, तो ऐसी जो आपकी चंचल आकर्णायत नेत्र कमल और उसकी जो दीर्घापांग छवि मनुपमाम कटाक्षपात की जो छटा है उसको मैं स्मरण करके देख देख करके निहाल हूँ। और चारु चंद्रान सुहासम, जैसे पूर्णिमा के जो दिव्य चंद्र होते हैं वो सुधा की वृष्टि करते हैं,
और समग्र जो औषधि वर्ग है उनका अभिषेचन करते हैं, उसमें पुष्टि प्रदान करते हैं। ऐसी प्रिया जो आपकी जो मधुर हास है, जो यावन मात्र को मानो सुधा वर्षा करके और निहाल कर रही है, ऐसी आपकी मृदु मुस्कान। प्रेमोल्लासम तव तो कुचयोर द्वंद्व मंतः स्मरामि, और प्रेम से उल्लसित, आनंद से परिपूरित आपके जो युगल हृदयारविंद हैं, अर्थात मैं आपके धमिल केश पाश हैं वो मल्लीदाम से सुशोभित, ललाट पटल आपके सिंदूर की बिंदु से उद्भाषित, और अंजन से युक्त आपके जुगल नेत्र चंचल जो प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं पल पल में, और आपकी जो सुधा वर्षणी मृदु मुस्कान है, और आपका प्रेम से भरा हुआ जो हृदय कमल। क्योंकि प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी के संग परिहास में निरत हैं, क्रीड़ा में निरत हैं, तो उसमें जो प्रिया जो कि अंग अंग जो रोमांचित पुलकित और आनंदित हो रहे हैं प्रीतम का आश्चर्य पा करके, और अंग अंग कैसे प्रफुल्लित आनंदित हो रहे हैं, उस छटा को देख कर कह रही हैं कि ऐसी ऐसी माधुरी हे प्रिया जो मैं कब स्मरण करके आनंद मग्न हो जाऊंगी। और आपका हृदय कितना आनंद से भरा हुआ, उत्फुल्लित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है, आपका रोम रोम जो है रोमांचित हो रहा, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। तो प्रेमोल्लासम, प्रेम से अंग अंग उल्लसित हो रहा है, और प्रेम से परिपूरित आपको जो हृदय कमल स्तन मंडल का मैं स्मरण करती हूँ, या स्मरण करते उसमें डूब जाऊंगी। आप मेरे पे ऐसी कृपा कब करेंगी? कृपा तो हो रही है, माने कृपा की धारा हमेशा बहती रहे, ये रुके नहीं। मतलब इतना ही है कि मेरे नैनन ते छिन जिन टरो, कि ऐसी आपकी माधुरी हमारी आंखों से टरे नहीं, कभी ओझल न हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुवन दिन संग। हितु सहचरी निज कृपा करी, जासु तन चित में जब नित्य विभव विलास को सुख सहज पामे सो तबे। नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबे। कल हम लोग जो स्मरण किए थे प्रसंग कि बसो मेरे नैनन में दो छंद, तो देखो ये जो रामकली नाम का एक राग होता है। राग जैसे मान लो आप लोग जानते ही हैं, बिलावल राग है, खमाच राग है, केदारा राग है, सारंग राग है, कल्याण राग है, ऐसे ही बिहाग राग है। तो ऐसे ही जो हमारी जो महावाणी जी हैं उनमें जो राग हैं उनको वो यहाँ लोक में राग के रूप में जाने जाते हैं, और श्री धाम वृंदावन निकुंज मंदिर में वो राग जो है वो सखी रूप में है, तो उनको वहाँ अनुरागिनी कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग आते हैं सारंग राग, तो वहाँ कहते हैं सुरंगांगा, सुरंगांगा नाम की सखी हैं। यहाँ हम लोग कहते हैं मल्हार, तो वहाँ कहते हैं मुक्त माला नामिनी सखी हैं। प्रिया जी के दरबार में मुक्त माला नामिनी सखी हैं, माने मुक्त माल सोई मल्हार। मुक्त माला नामिनी जो सखी हैं वही यहाँ अंश रूप में मल्हार रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। जो बिलासावली नामिनी जो सखी हैं वही यहाँ बिलावल राग के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ जो पहला पद है वो रामकली राग में है, और रामकली को निकुंज मंदिर में इनका जो सखी नाम है वो रत्न कला नामिनी सखी हैं, तुंग विद्या जी की सखी हैं। तो ये प्रातः काल में सेवा करती हैं। तो जो पहला पद है वो सुंदर प्रियालाल जो शैया में विराजमान है तब की सुंदर झांकी है। और जो अगला पद है ये प्रियालाल को जब सहचरी बिंद मंगल आरती उतार करके
और सुंदर मंगल कुंज से स्नान कुंज में ले आती हैं, वहाँ स्नान की सेवा संपन्न करती हैं और स्नान कुंज से पुनः प्रियाव्रतम को श्रृंगार कराने के लिए करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो प्यारे, अलबे ले दो प्यारे, चटक भरी चटकत चरणन में पामरिया सोहे नयन रे, भरी चटकत चरणन में पामरिया सोहे नयन रे। तो श्यामा श्याम स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में पधारते हैं। वहाँ सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को नख से शिख पर्यंत सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाती हैं और उसके बाद सुंदर गंध आदि रच करके माला धारण कराती हैं और शोभा पान करती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग लगाने के पश्चात श्रृंगार आरती उतारती हैं और आरती उतारने के बाद श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन करती हैं। जैसे नख शिख सजी श्रृंगार विराजे, तो ऐसी श्यामा श्याम की सुंदर बहुत अलौकिक माधुरी है। और 8 सहचरी वृंद हैं और खास करके श्रृंगार आरती जो रंग देवी जो करती हैं। आन दई कर अग्रवर्ती जो के कहा कहो शोभा कनक थार की, मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी सजिलाई आरती श्रृंगार की। आन दई कर अग्रवर्ती के कहा कहूँ शोभा कनक थार की, अद्भुत रीति उतारती वारत निरख सुसवे वर उदार की। तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक आरती की सेवा संपन्न करनी है और उसके बाद जो जल आरती हैं और जो और सेवा होती है आरती के पश्चात अब श्यामा श्याम की सुंदर शोभा को सखीजन पान कर रही हैं। तो वो जो शोभा है वो हितु सहचरी जो हैं वो वर्णन कर रही हैं और वही जो शोभा है श्री भट्ट देवाचार्य महाराज के हृदय में स्फुरित हो रही है, वही झांकी दर्शन कर रहे हैं। तो उसी को बड़े संक्षिप्त रूप में श्री भट्ट देवाचार्य महाराज दूसरे पद में वर्णन कर रहे हैं कि जोरी गोरी सामरी थोरी रचि न बनाए, प्रतिबिंबित तन परस पर श्री भट्ट उलटी लखाए। कि श्यामा श्याम मैंने देख करके श्यामा श्याम प्रियालाल दोनों सिंहासन पे श्रृंगार कुंज में गरबैयाँ दिए विराजमान हैं और उस समय श्यामा श्याम की शोभा को देख करके इनका जो मन मानो उस पर न्यौछावर हो रहा है, चित्त चुर गया है। तो कह रही हैं कि जोरी गोरी श्याम, कि किसी विधाता ने, जिस विधाता ने, भाई कहने विधाता ही आता है ना, यद्यपि विधाता की सृष्टि ये नहीं है फिर भी कहते रचि विधाता सुहत समारी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की माधुरी देख के लाल जी कह रहे हैं कि वास्तव में किसी विधाता ने जिसने श्री जी के अंग अंग का गठन किया है बहुत विचित्र ढंग से किया है। और वो तो कह रही हैं रति सजनी, महावाणी जी में भी प्रसंग आता है कि कबहु न देखी सुनी अलौकिक अद्भुत छवि अभिराम, 3 लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम, या को रचनहार जो विधना है को या ही ठाम। माने इस लाडली जी का जो अंग अंग का गठन जिस विधाता ने किया है वो कोई मतलब लोक पितामह ब्रह्मा तो खैर हो ही नहीं सकते, वो कोई और ही विधाता है। माने अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। तो वैसे कह रही हैं कि जोरी गोरी श्याम को, माने श्यामा श्याम की जो मधुर जोरी है जो श्रृंगार से सुसज्जित विराजमान हैं, थोड़ी रचि न बनाए। माने इसको थोड़ी कलात्मकता से, थोड़ी जानकारी से नहीं रची गई है। माने इनमें बहुत अद्भुत कला का, अपनी योग्यता का इसमें
प्रदर्शन किया गया है, अपनी योग्यता दिखाई गई है। मैंने कह रहे हैं कि मैंने लाजवाब जोड़ी है, अद्भुत जोड़ी है, अद्भुत इनके अंग अंग का गठन है। वो पता ना कौन ऐसे विधाता हैं, बनाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, वो कैसे होंगे जिनकी रचना ऐसी हो कैसी। तो फिर थोड़ी रचि न बनाए, मैंने बड़ा मन दे करके जिनने गठन किया है। ये उदाहरण दिया था, प्रिया पितरों का गठन कौन करेगा जी, प्रियालाल तो सबके गठन करने वाले हैं। तो कह रहे मैंने आनंद से, मैंने इतने आनंद में मग्न हो रही हैं कि कहना कुछ चाह रही हैं, कह कुछ रही हैं। मैंने वाणी जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। और प्रतिबिंबित तन परस्पर श्री भट्ट उलटी लखाए। और विशेष झांकी ये है, विशेष माधुर्य ये है कि प्रतिबिंबित तन परस्पर होता अक्सर ऐसा है कि एक तो दृष्टा होता है और एक जो प्रतिबिंब होता है। तो जब मान लो दृष्टा जो है वो दर्पण में अपने मुख को देखता है तो उसमें ऐसी उसकी आसक्ति हो जाती है कि वो पूरे दर्पण में वो गोरा है तो गोरा और सांवला है तो सांवला, माने वो मानो दर्पण उसी रंग में, वर्ण में ढल जाता है। माने पूरे दर्पण पे वो केवल वो दर्पण नहीं दिखता है, वो उसमें बस बिंब ही बिंब दिखता है। तो प्रिया प्रीतम की ऐसी सुंदर माधुरी है, प्रिया जो कि ऐसे दिव्य दर्पणाकार कलेवर की माधुरी में, गौर कलेवर की माधुरी है। और प्यारे श्याम सुंदर की श्यामल इंद्र नीलमणि जैसी उनकी छटा को छुलाने वाली अत्यंत चमकीली सुंदर माधुरी है। तो उसमें जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही प्रिया जो कि कलेवर में लाल जो की छाया दिख रही है, छाया नहीं वो प्रतिबिंब दिख रहा है। और प्यारी जो का प्रतिबिंब प्यारे के मुखमंडल में, अंग अंग में दिखता, दर्पण से भी कोटि गुना सुंदर, साफ, स्वच्छ, निर्मल। तो बड़ी अचंभे की बात है कि प्रिया जो कलेवर में लाल जो की माधुरी दिख रही है और लाल जो की कलेवर में प्रिया जो की माधुरी दिख रही है। तो सखी अचंभे में पड़ी हुई हैं और प्राण बार रही हैं और शोभा को गान कर रही हैं। तहाँ की माधुरी है कि प्रतिबिंबित तन परस्पर, माने एक दूसरे में दोनों के अंग अंग की शोभा जो है प्रतिभाषित हो रही है। श्री भट्ट उलटी लखाए, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने उल्टी बात हुई ना कि श्यामा जो गौर हैं तो उसमें प्यारे श्याम सुंदर की श्यामल माधुरी दिख रही है। भाई गौर में गौर दिखे तो कहेंगे चलो सामान्य बात है, माने एक समान बात है कि गौर में गौर दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, गौर में श्यामली और सांवली में गौर मूर्त दिख रही है। तो कह रहे श्री भट्ट उलटी लखाए, परस्पर में एक दूसरे की माधुरी दिख रही है और दोनों देख देख करके वो मग्न हो रहे हैं। और सखी जन भी मैंने ऐसी अद्भुत छटा देख कर तो तहाँ की ये झांकी है। कह रही हैं कि राधा माधव राजे धाम, राधा माधव राजे धाम, राधा माधव राजे धाम, राधा माधव राजे धाम। किस राधा माधव राज रहे माने सुशोभित हो रहे हैं श्रृंगार कुंज में, धाम माने घर, कुंज महल माने श्रृंगार कुंज में श्यामा श्याम जो है राधा माधव राज रहे हैं, माने सुशोभित हो रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। दोनों की छवि बहुत मनोहारिणी लग रही है। राधा माधव राजे धाम, अरस परस ऐसे प्रतिबिंबित, श्याम श्यामा मन श्यामा श्याम। परस्पर में जो इसे प्रिया जो ललाट पटल है, कपोल है, नासिका है, बिंबादर है, इन अंग अंगों में प्यारे की छवि साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है
उससे कोटि गुना स्वच्छ निर्मल आकर्षक। तो कहते हैं कि अरस परस, अरस परस माने होता है एक दूसरे में, दूसरे पहले में, पहले दूसरे माने परस्पर में। अरस परस ऐसे प्रतिबिंबित, और लगता है कि प्रतिबिंब नहीं है, और जैसे लगता है उसी में प्रकट हो गए हैं दोनों एक दूसरे कलेवर में। गोरी जो देह की माधुरी है उसमें तो श्यामल छटा प्रकट हो रही है, और श्यामल जो देह की माधुरी है उसमें गौर छटा माने श्यामा जो प्रकट हो रही हैं। अरस परस ऐसे प्रतिबिंबित कि श्याम श्यामा मानो श्यामा श्याम, श्याम तो श्यामा जो लग रहे हैं और श्यामा जो श्याम लग रही हैं। चकित चक्षु निज छवि अवलोकत, तो इसमें मैंने अपनी छटा को सामने देख करके प्यारे आश्चर्य में पड़े हुए हैं, मैंने बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और क्योंकि दोनों गर्भैया दिए बैठे हैं, कोई दूरी थोड़ी नहीं है, और दोनों मुड़ मुड़ करके परस्पर के रूप छटा को निहार रहे हैं, तो दूरी तो कोई है ही नहीं जब गर्भैया दिए हुए हैं। आगे और वर्णन करेंगे, गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिली, मैंने दोनों के कपोल से कपोल, नेत्रकोण से नेत्रकोण, और अत्यंत करीब से परस्पर में, परस्पर के एक दूसरे की माधुरी को देख करके और बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं। चकित माने आश्चर्यचकित हैं, बड़े कुतूहल में पड़े हुए हैं। एक भारी कौतुक प्रकट हो रहा है कि चकित चक्षु निज छवि अवलोकत। भाई अपना कलेवर जैसे दर्पण में दिखता है उसे कोटिशः गुना ज़्यादा प्रियाजू के कलेवर में दिखे तो आश्चर्य की बात है ना। और प्रियाजू का जो माने एकदम सांगोपांग, सांगोपांग छवि जो है प्रियाजू का लालजू के मुखमंडल में, अंग अंग में दिख रही है। तो प्रियाजू भी कि क्या मैं इतनी सुंदरी हूँ, देखकर विश्वास मैंने अचंभे में पड़ी हुई हैं। और ऐसे प्यारे अपनी माधुरी को देख करके प्रियाजू कलेवर में चकित चक्षु, आश्चर्यचकित हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, आश्चर्य में पड़े हुए हैं दोनों सरकार। तो चकित चक्षु निज छवि अवलोकत, गौर श्याम मिले भई अरुणाई, गौर श्याम मिले भई अरुणाई, जैसे मुख आ ये दर्पण तट, जैसे मुख आ दर्पण तट, तुरत ही तिछिन रंग पलटाई, तुरत ही तिछिन रंग पलटाई। तो गौर श्याम मिल भई अरुणाई, गौर श्यामरी, गौर में श्याम, श्याम में गौर मिल करके वहाँ मानो प्रेम का समुद्र मढ़ रहा है, मानो अनुराग की लहरें वहाँ उद्वेलित हो रही हैं, तरंगायित हो रही हैं। माने दोनों महान विह्वल मनस हो रहे हैं, आनंदित प्रफुल्लित हो रहे हैं। और माने पहली इसमें जो पहली झांकी के चक्षु निज छवि अवलोकत, हमने आश्चर्य में पड़े हुए हैं, कुछ मुख से तो नहीं बैन, कुछ कहना नहीं बन रहा है। और दोनों आनंद मग्न अनुराग की मानो, दोनों अनुराग की मानो धारा में प्रवाहित हो रहे हैं, प्रेम बेवल हो रहे हैं। और उसी में जैसे फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मुख आए दर्पण तट, तुरंत तीन रंग पलटाए। जैसे मान लो दर्पण तो स्वच्छ होता है, और वहाँ अगर कोई हरे रंग की चीज़ कोई वस्तु धर जाए तो जब भी दर्पण तो दर्पण ही रहता है, लेकिन उसमें ऐसा वो उसका बिंब उसमें समाहित हो जाता है, उसमें दिखने लग जाता है कि वो दर्पण की उज्ज्वलता वहाँ से लगता है कि मिट सी गई है। और हरी चीज़ है तो हरी चीज़ दिखती है, लाल है तो लाल दिखती है, पूरे दर्पण में वो छा जाती है। माने देखते देखते वो दर्पण वहाँ नहीं दिखता है, वो प्रतिबिंब ही वहाँ प्रतिबिंब की मुख्यता हो जाती है।
ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं कि प्रिया जो का कलेवर अब तो केवल मात्र कलेवर रह गया है, उसमें सांगों पांग प्यारे का हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आनंदित कलेवर दिख रहा है। और इसी तरह प्रिया जो प्यारे का जो कलेवर मानो दर्पण के समान है, तो उसमें अब दर्पण दर्पण नहीं रह गया है। वो मैंने लाल जी का कलेवर उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें प्रिया जो सांगो पांग दिख रही हैं। तो ये हंस कि जैसे मुक्त दर्पण का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दर्पण में कोई अपने प्रतिबिंब दिखता है, बिंब का जो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तो दर्पण की उज्ज्वलता माने दिख पाती है, वो केवल बिंब ही बिंब उसमें समाहित हो जाता है। तो ऐसे ही चकित जैसे मुख आए दर्पण तट तुरंत ही तेज रंग पलटाई। मतलब उज्ज्वल जो दर्पण होता है उसका रंग बदल जाता है, लाल है तो लाल प्रतिबिंब दिखता है, श्याम तो श्याम, बैगनी तो बैगनी, हरा तो हरा, पीला तो पीला। ऐसे ही मानो प्रिया जो दर्पण रूपवत हैं तो उसमें लाल ही लाल सांगो बांग दिख रहे हैं। प्रिया और प्यारे मानो दर्पणवत उनका कलेवर है, तो उसमें प्रिया ही प्रिया दिख रही हैं, मतलब गौरांगी गौरांगी ही शिख से नख पर्यंत दिख रही हैं। तो ये दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं। और तुरंत ही तीन रंग पलटाई, अंगन अंग अभंग रही छवि, छाज समीप भयो जो जाके। जय श्री भट्ट अति उत्कट छवि निरखत नंद वृषभानु सुता की, अंगन अंग अभंग। तो दोनों की अंग अंग की जो छवि है ना, अभंग का तात्पर्य होता है निरंतर, एकदम माने वो अब केवल कलेवर ही कलेवर दिख रहा है, प्रिया जी की माधुरी दिख रही है। तो आप जानते हैं कि प्रिया जी के माधुरी की ही रसिक शेखरलाल जी क्या है आस्वादन करता है, और प्यारी जो प्यारे की माधुरी को आस्वादन करती हैं। तो दोनों माने आनंद मग्न है, कुछ सूझने में जैसे लगता है बुद्धि विलीन हो गई है, बुद्धि पंगु हो रही है, और बस रह गया है तो बस आनंद सुख, कलेवर ही कलेवर, माधुरी ही माधुरी दिख रही है। अब दोनों की कोई सूझबूझ प्रियावृतम को नहीं रह गई है, और दोनों अचंभे में पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे समझ लीजिए कि अद्भुत रूप रसासव चवत, अद्भुत रूप रसासव चवत, अद्भुत रूप रसासवय चवत, अद्भुत रूप वय चवत, करी करी तिरछी चितौने, करी तिरछी चितौने, रसिक रस लंपट लाल सलोने, मदन मनोहर बदन चंद छवि, सदन सहज सुख दौने। श्री हरिप्रिया परस्पर दोवु लगे लालच ललचौने। दोनों परस्पर की माधुरी देख देख करके मैंने लालच को समरण नहीं कर पा रहे हैं, और लालच मैंने देख लाल को लालच, लालच हूँ ललचात, लाल के लालच को देखकर लालच भी बेचारा ललचाया जाता है कि ऐसा लालच मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने जानते हैं ये वाणी का विषय नहीं है, दोनों की ऐसी आसक्ति है, ऐसी दोनों की निमग्नता है, ऐसी दोनों की मोहनता है। ये कहते हैं मोहनता की रास किशोरी, ऐसी रसिक शेखरलाल जी भी तो मोहनता के रास हैं, वो कोई कम है जी, जिनके लिए श्री जी कहती हैं कि तनक मुछिन कल ना परेरी बिन देखे पिय मोह, कि हे ही तुझे चरिए, मैं तो मेरे को ऐसी आदत पड़ी हुई है कि एक क्षण भी मैं प्यारे के मुख कमल को देखे बिना मुझे जग नहीं पड़ती है, शांति नहीं मिलती। ये श्री जी की बोलन है कि तनक छिन कल ना परेरी बिन देखे पिय मोहि, तू मेरी सहचरी ही तू है ताते कहती हूँ तो, तू मेरी अतिशय प्यारी सखी है, इसलिए मैं ये निगूढ़ बात तुमसे बता रही हूँ, यद्यपि ये बताने की बात नहीं है। और लाल जी का क्या कहना है, लाल जी तो कहते हैं कि
मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावे री। मेरे सन सधन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावे री। पलकांतर अवलोके बिनु मोहि पलकांतर अवलोके बिनु मोहि कल्पांतर ही बिहावे रे। कल्पांतर ही बिहावे रे। एकटे कयहि चित चढ़ी रहे एक चेत यही चित चढ़ी बिनु देखे अकुलावे री। बिनु देखे अकुलावे री। तो मैंने दोनों की कैसी आत्मीयता है, कैसी निमग्नता है, कैसी दोनों की मोहनता है, कैसी वशीभूत करने की अद्भुत शक्ति है दोनों की, कि दोनों भोई रहे प्यारी जुके रंग ही होई रहे अंग अंग बस। बिकज संधि संपुट में वय रहो वय। बिकज संधि संपुट में वय रहे वय। तो वही बात यहाँ है कि तुरत है तीन चिन्ह अंग पर अंगन अंग अभंग रही छवि। मैंने प्रिया जो कलेवर में निरंतरीय रूप से मैंने और लगता है कि प्रिया जो कलेवर वहाँ नहीं है, प्यारे श्याम सुंदर विराजमान है। और प्यारे श्याम सुंदर के कलेवर में लगता है प्रिया जो विराजमान है, लगता नहीं है। इसी दोनों कलेवर में अंग अंग भास रहा है, प्रकट हो रहा है। मैंने प्यारी जो की गौरता वहाँ मानो श्यामलता में बदल गई है, और प्यारे की जो श्यामल अंग कांति है उसमें मानो प्रिया जो समा गई हैं, प्रकट हो गई हैं। तो ये बात कैसी है कि कभी झिलमिलाती हो, कभी मतलब दिखती हो, कभी न दिखती हो, सो बात नहीं है। अभंग है बिल्कुल निरंतर। ये दोनों ऐसी माधुरी को, परस्पर की माधुरी दे करके उसमें मग्न हो रहे हैं। अंगन अंग अभंग रही छवि छाय समीप भयोजो जाके। जिसकी जो छवि उसमें मैंने प्रिया जी की छवि प्यारे में, प्यारे की छवि प्रिया में जाकर उसमें एकदम समाहित हो गई है और एकदम दृष्टिगत हो रही है, मैंने दर्शन में आ रही है। अब ये बात आगे फिर क्या कह रही हैं कि जय श्री भट्ट निखट निरखत दूती। श्री भट्ट देवाचार्य कह रहे हैं कि ये झांकी, क्योंकि प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज में श्रृंगार सिंहासन विराजमान है, दोनों पास पास में है। तो कह रहे हैं कि केवल प्रिया प्रीतम पास में है सो बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये झांकी मैं भी बिल्कुल करीब से देख रहे हूँ। जय श्री भट्ट निरख निकट निरखत द्युति। ऐसी छवि, ऐसी झांकी, ऐसी दोनों की अद्भुत माधुरी श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं ये श्यामा श्याम की अलौकिक झांकी मैं भी अत्यंत निकट से देख रही हूँ। कौन कौन की? नंद नंदन वृषभान सुता के। श्यामा श्याम तो करीब में है, वो तो दोनों निमग्न हो रहे, उनको सुधी नहीं है। ऐसी अचंभे में पड़े हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम सखी वृंद भी सब उनको घेर करके मैंने यथा स्थान ग्रहण करके सेवा कर रही हैं। और कह रही कि मैं ये छटा जो है श्यामा श्याम की, मैं बहुत करीब से देख करके मैं भी आनंद मग्न हो रही हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक और है, इसे एक और इसमें क्या है देखिए, इसमें जो पद की रचना है तो हमारे कुछ महान भाव ऐसे हुए, संत जन जो बड़े सिद्ध महात्मा हुए, उन लोगों ने इन पदों की श्रृंखला को थोड़ी आगे पीछे करके उनको एक अनुक्रम दे करके आस्वादन किया है।
तो इसमें थोड़ी, इसके बाद आप ये जो अगला पद है उसको नास्वादन करके, जो इसका पद है जो 60 नंबर का पद है ना, पद संख्या 60 है, इसके बाद वो वाला पद आएगा। दर्पण में प्रतिबिंब ज्यों नैन जो नैनन माहे, दर्पण में प्रतिबिंब ज्यों नैन जो नैनन माहे, यों पिय प्यारी पलक हो न्यारे नहीं दर्शाए। जैसे नेत्र में नेत्र गोलक, दर्पण में प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ता है तो उससे अलग नहीं दिखता है, एकदम जैसे दर्पणाकार हो जाता है, दर्पण में समाहित हो जाता है, दर्पण पे वो भर जाता है। तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब और नैन जो नैनन माहे, यूं पिए प्यारे पलक हों, क्योंकि श्यामा जी के नेत्रों में प्यारे और प्यारे के नेत्रों में श्यामा जी। तो यूं पिए प्यारे पलक हों न्यारे नहीं दर्शाए। इसी तरह जैसे दर्पण में प्रतिबिंब और नेत्र गोलक, जो नेत्र कनिका होती है उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है, उस दोनों में उनमें मतलब अंतर नहीं रह जाता है। ऐसे ही प्रिया जो में ठाकुर जी और ठाकुर जी में प्रिया, मैंने श्याम में राधे और राधे में श्याम, श्यामा जी में श्याम सुंदर और श्याम सुंदर में श्याम, जो दोनों जो हैं स्पष्ट दृष्टिगत हो रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये दोहा है। और फिर आगे क्या वर्णन कर रही हैं कि प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्रीतन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्रतिबिंबित तन अरस परस दोवो, बिंबित तन अरस परस दो, एक पलक दिखी यत नहीं न्यारो, कपलक दिखे यत नहीं न्यारो, ज्यों दर्पण में नैन नयन में, ज्यों दर्पण में नयन में, नैन सहित दर्पण दिखवारो, न सहित दर्पण दिखवारो, श्री भट्ट जोट के अति छवि ऊपर, हट जोट की ऊपर, तन मन धन न्यो छावरी डारो, मन धन न्यो छावरी डारो, तन मन धन न्यो छावरी डारो, मन धन न्यो छावर डारो, प्यारे तन श्याम श्यामा तन प्यारो, तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, तन श्याम श्यामा तन प्यारो। दोनों का ऐसा निर्मल स्नेह है, ऐसा अनुराग है कि वर्णन तो ऐसा आता है कि
श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर होने में देर नहीं लगाती हैं। तनक लावत बार, यानी श्यामा जो देखते ही देखते प्यारे श्याम सुंदर, बिल्कुल धोती जामा अंग अंग जो है, अंग बदल से जात सखीरी, अंग बदल से, क्योंकि श्यामा जो दिव्य आह्लाद स्वरूपा हैं और प्रेम स्वरूपा हैं, रसिक शेखर लाल जी रस स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। तो दोनों जो है ना, कोई सामान्य नायक नायिका नहीं, प्राकृतिक नायक नायिका नहीं है। श्यामा जो झट श्याम सुंदर और श्याम सुंदर श्याम, मैंने ऐसी दोनों की प्रेम की विकलता है, ऐसी कातरता है, ऐसा अद्भुत स्नेह है कि दोनों का कलेवर ही बदल जाता है। जैसे वो गान करते हैं ना कि वृंदावन की कुंज गलिन में गर्भहिया दे डोलो, आपस में अनुरागे तत्ता थे मुख बोलो, जाने जात न गात सामरे गोरे आँखिन आगे। कि सखी जन कह रही हैं कि हे प्यारे, हे प्रिया जो, हे दूल्हा, हे दुल्हन, हम तो आपको देखते देखते अचंभे में पड़ी रहती हैं। हम तो समझ ही नहीं पाती हैं कि कब प्रिया जो प्यारे बन जाते हैं और प्यारे प्रीतम बन जाते। जाने जात न गात सांवरे गोरे आँखिन, हमारी आंखों के सामने देखते देखते अब दुल्हन दूल्हा, दूल्हा दुल्हन, प्रिया जो प्रीतम, प्रीतम प्रिया हो जाती। हम तो बस आपको हाथ ही जोड़ रही हैं, हमारे सामने बस हमारे मोह नैन तेछिन जिन डरो, बस हमारी आँखों के से आप, मेरे हृदय से आप कभी दूर न जावें और ऐसे क्रीड़ा करते रहें। तो प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो। अब इसका कल दर्शन का स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की श्री जी अपने हरिप्रिया सखी से कह रही हैं कि सखी तू तो देखती हो ना कि इन देखते देखते इनका अंग अंग बदल जाता है। श्री हरिप्रिया तिहारे देखत अंग बदलते जात सखीरी, कहा कहो इनकी बात सखीरी, कहा कहो इनकी सखी, मैं इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आती है। इनका अद्भुत प्रेम देख करके मेरी तो वाणी मुख हो जाती है। मेरे देखते देखते ही इनका कलेवर ही बदल जाता है। गौर अंग ते श्याम बतन वैसो होत रस जाल, गौर से श्याम और श्याम वरनते गौर तन वैसो होत रस जाल, और गौर से श्याम और श्याम से गौर। इस सहसुख में भी आगे आएगा, वो महावाणी जी के सहसुख में 63-64 का जो पद है, 62-63 का है। तो मैंने इस सहसुख जो है प्रिया प्रथम का बड़ा अद्भुत निर्मल परस्पर का जो स्नेह सुख है, और दोनों की कैसी आत्मीयता है, कैसी निर्मल प्रीति है, इसका सखी जन प्रत्यक्ष दर्शन करती हैं। और हम लोगों को उन्होंने प्रसाद दिया है, उसका आस्वादन करें। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे।
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री